A metallic plate exposed to white light emits the electrons. For which of the following colors of the light the stopping potential will be maximum? A blue, B yellow, C red, D violet. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कोई एक मेटलिक प्लेट है, ठीक है। ये कैसी प्लेट है? मेटल प्लेट है। कोई भी ऐसी प्लेट है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है, मतलब लाइट डालने से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। क्योंकि पता है ना, जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है और लाइट के पड़ने से, ये लाइट है, ठीक है, और लाइट के पड़ने से अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं बच्चों, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो जब कैथोड एनोड हमने वहां पे निगेटिव प्लेट पे, निगेटिव प्लेट मतलब कैथोड पे अगर हम लाइट डालते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब एनोड पे इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, इसके लिए एनोड पे एक निगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ता है। उस निगेटिव वोल्टेज का फार्मूला ऐसे लिखते हैं, ई वी नॉट बराबर, ठीक है, ये होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू, जहां पर वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और W होता है वर्क फंक्शन, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू ए नोड फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है बच्चों निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे, और उसको इस फार्मूले से हम समझ सकते हैं। देखिए, वर्क फंक्शन तो सेम होता है हर इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए वो तो सेम है सबके लिए। तो V नॉट सबसे ज्यादा किसका हुआ इन्होंने पूछा? व्हाइट लाइट में। तो बच्चों, व्हाइट लाइट में हमको पता है कि जो लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें 7 कलर्स होंगे। कौन कौन से? विबग्योर, पता है ना। और हमको ये भी पता है कि रेड कलर का लैम्डा मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। वॉयलेट का लैम्डा जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं कि वॉयलेट का जो लैम्डा है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा इंडिगो का, उससे बड़ा लैम्डा ब्लू का, ये वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है, उससे बड़ा लैम्डा ग्रीन का, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। और वेवलेंथ जिसकी बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि न्यू लैम्डा इज इक्वल टू होता है सी, तो जिसका लैम्डा बड़ा होता है उसकी न्यू क्या होती है? छोटी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की बड़ी होती है, इंडिगो की उससे छोटी, ब्लू की उससे छोटी, फिर ग्रीन की उससे भी छोटी, येलो की उससे छोटी, फिर ऑरेंज की और छोटी, और रेड की सबसे छोटी। देखिए, हमें देखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये चीज़ हमको चेक करनी है, और ये चीज़ क्या है? सबकी कांस्टेंट है, फिक्स है, सेम है हर इलेक्ट्रॉन की। तो बचा कितना? V0 किस पे डिपेंड करेगा? न्यू पे। जिसका न्यू बड़ा होगा उसका V0 भी बड़ा होगा। क्यों? ये चीज़ तो फिक्स है ना, निगेटिव वाली तो चीज़ फिक्स हो गई। तो ये जिसका बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी जिसकी बड़ी होगी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है बताओ? वॉयलेट कलर की। मतलब इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सो
स्टॉपिंग पोटेंशियल will be maximum for violet color। मतलब जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से डी करेक्ट होगा, जो डी वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा कि वॉयलेट कलर की लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा बच्चों। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।